सबों को जय यीशु। युवा प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु के शुभ संदेश का पर्व ख्रिस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे 25 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन स्वर्गदूत गब्रिएल ने कुमारी मरियम को दर्शन देकर यह घोषणा की थी कि वह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जन्म देंगी। लूकास अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। यह घटना मुक्ति इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह मनुष्य की मुक्ति के लिए ईश्वर की योजना की शुरुआत को दर्शाती है। यह पर्व यह भी दर्शाता है कि कैसे ईश्वर ने मानव जीवन में हस्तक्षेप किया और अपने उद्धारकर्ता को भेजने की प्रतिज्ञा को पूरा किया। मरियम की सहमति के बिना यह संभव नहीं होता, क्योंकि उनके हाँ कहने के कारण ही परमेश्वर का वचन मानव रूप में आया। यदि यह घोषणा न हुई होती तो उनका हमारे बीच मानव रूप भी न होता और उनके नहीं आने से उद्धार संभव नहीं था। यह पर्व हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहला, यह हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। मरियम ने एक साधारण युवती होते हुए भी ईश्वर की योजना पर पूरी तरह से भरोसा किया। भले ही वह उनकी समझ से परे थी, उनका उत्तर आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यह सिखाता है कि हमें भी ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित होना चाहिए। दूसरा, यह विनम्रता और आज्ञाकारिता का संदेश देता है। मरियम ने स्वयं के लिए कोई महिमा नहीं चाही, बल्कि नम्रता से ईश्वर की योजना को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में निहित होती है। तीसरा, यह पर्व हमें ईश्वर के बुलावे को स्वीकार करने की हिम्मत रखने की प्रेरणा देता है। मरियम का अज्ञात को अपनाने का साहस हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, अंततः यह पर्व हमें ईश्वर के अपार प्रेम और अनुग्रह की याद दिलाता है। जब परमेश्वर ने मानव रूप में जन्म लेने का निश्चय किया तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह हमसे असीम प्रेम करते हैं और हमारे विश्वास के मार्ग में सदैव हमारे साथ हैं। प्रभु के शुभ संदेश का पर्व केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए, विनम्रता से जीना चाहिए और उनके अनुग्रह को स्वीकार करना चाहिए। यह हमें मरियम के विश्वास और आज्ञाकारिता के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता है, यह समझते हुए कि परमेश्वर की इच्छा सदैव हमारे भले के लिए होती है। इस पर्व के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास अध्याय 1 पद संख्या 37। हमें उनके मार्ग को पूरे विश्वास और साहस के साथ अपनाना चाहिए। युवा प्रेरणा से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।